सब कैसे हैं? अच्छे होंगे, उम्मीद करते हैं, है ना? और आप सब लोग अच्छे होंगे। तो कार्यक्रम आगे बढ़ाया जाए। ध्यान होगा कि हम लोग का कार्यक्रम क्या है। कार्यक्रम है कि हम लोग का चल रहा था ऑप्टिक्स। क्या चल रहा था? ऑप्टिक्स। याद रहेगा? क्या है याद? तो चलते हैं, आप लोग कॉपी कलम जल्दी से ले लीजिए और बैठ जाइए, है ना? ये चलने से काम नहीं चले। बिना कॉपी कलम का हम न बैठें, क्योंकि कॉपी कलम रहेगा तो आप सुनेंगे, लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे, है ना? तो कार्यक्रम आगे बढ़ाया जाए। तो शुरू करते हैं। हम लोग पढ़े थे पिछले बार प्रकाश के, क्या पढ़े थे? परावर्तन, है ना? प्रकाश के परावर्तन क्या पढ़े थे? नियम पढ़े थे। अब प्रकाश के परावर्तन के नियम जो पढ़ लिए थे हम लोग, उसके बाद फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे? उसके आगे की बातें करने वाले हैं। किसके आगे की बातें? तो चलिए, इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं प्रतिबिंब। तैयार है ना आप लोग? बढ़ा जाए जी। ओके सर, बढ़िए। चलते हैं। देखिए, किसके बारे में पढ़ना है? प्रतिबिंब। ध्यान रखना है, किसके बारे में? प्रतिबिंब। इसको क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब को इमेज। क्या नाम है इसका? इमेज। वाह, क्या बात है, क्या बात है सर। ये तो जरा इमेज हो, मेरा इमेज, मेरा इमेज 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 इमेज। प्रतिबिंब समझ गए होंगे आप लोग। इमेज। सबसे पहले देखते हैं कि प्रतिबिंब क्या है ना? पढ़ेंगे हम लोग कि प्रतिबिंब क्या है, समझा करें। तो चलते हैं, आइए शुरू करते हैं। आइए इधर प्रतिबिंब को समझा जाए, है ना? प्रतिबिंब को समझा जाए। ओके, यहाँ ध्यान दिया जाए। देखिए, प्रतिबिंब क्या है? इमेज। ये इमेज की पहले बात करें कि परिभाषा क्या है ना? प्रतिबिंब की परिभाषा क्या है? तैयार है ना आप लोग? चलिए लिखा जाए, प्रतिबिंब क्या है समझेंगे। प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो देखिए, प्रतिबिंब में आप लोग को पहले हम बता चुके हैं, थोड़ा ध्यान दिला दें हल्का। परावर्तन क्या होते हैं? क्या होता है? प्रकाश के परावर्तन मैंने बताया था, ध्यान रखें, परावर्तन। तब परावर्तन में प्रकाश क्या होता है? टकरा कर लौट जाना है। इसके विषय में मैंने बता रखा है ना। चलिए सर, बता दिए हैं। आइए फिर इसके आगे। ध्यान है ना? ध्यान कहाँ है? यहाँ ध्यान दिया जाए। तो यहाँ पर है प्रकाश का परावर्तन है ना? तो परावर्तन मैंने बता दिया था कि प्रकाश टकराए और लौट जाए, जो कि आप लोग देख चुके होंगे पीछे। तो अब इतने बातें थोड़ी सी आगे करते हैं। अपवर्तन ध्यान रखना है। परावर्तन, और इसके बाद क्या दिखना है हम लोगों को? अपवर्तन। तो परावर्तन माने प्रकाश टकरा कर लौट जाने की घटना, परावर्तन। अपवर्तन माने क्या सोचते हैं साधारणतः? कि प्रकाश किरण का मुड़ जाना, माध्यम चेंज होने से क्या होता है? प्रकाश किरण मुड़ जाते हैं, अपवर्तन। अब ये प्रतिबिंब की परिभाषा जरा देखिए। प्रतिबिंब की परिभाषा लिखिएगा, है ना? कलम कॉपी रखिए, लिखिए, या ना तो दिमाग में लोड कर लीजिए। दिमाग में लोड कर लीजिए। सुन रहे हैं ना? तो सुन रहे हैं तो सुनिए। प्रतिबिंब किसे कहते हैं? सुनिए, कह रहे हैं कि किसी बिंदु स्रोत से, कहाँ से? किसी बिंदु स्रोत से। बिंदु स्रोत का माने कोई प्रकाश होगा बिंदु स्रोत से, कि जो यहाँ से प्रकाश निकले। तो किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश किरणें क्या होती है? किसी बिंदु स्रोत से, लिखिए, बोल रहे हैं, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश किरणें, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश किरणें, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद, किसके बाद? परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर, जिस बिंदु पर मिलती है अथवा मिलती हुई प्रतीत होती है। फिर से मिलाइए। किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है अथवा मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहा जाता है। ठीक है? उसे उस बिंदु स्रोत का क्या बोला जाता है? प्रतिबिंब कहा जाता है। सुनिए, मैंने बोला, सुने है ना? जरा इसको आइए देखा जाए इधर। मान लेते हैं कि एक भाई बिंदु स्रोत है। ठीक है? क्या है? एक बिंदु स्रोत है। ध्यान कहाँ है? इधर आइए। ये क्या है? एक बिंदु स्रोत है। यहाँ से क्या हो रही है ना? कोई प्रकाश किरणें आ रही है। ठीक है, चलिए भाई, आ रही है तो हमने देखा परावर्तन, तो एक दर्पण ले लिया मैंने। क्या ले लिया? एक मैंने दर्पण। और ये दर्पण लिया तो यहाँ से बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश किरणें आई, प्रकाश किरणें। और ये एक दर्पण मैंने लिया है, एक प्रधान अक्ष है। इसकी चर्चा आगे करेंगे, है ना? इसके आगे चर्चा करेंगे दर्पण में।
तो एक मान लेते हैं मैंने बिंदु स्रोत है, यहाँ से प्रकाश किरणें आई है, दर्पण से टकराई, टकराने के बाद वो जिस बिंदु से होकर गुजर जाती है तो उसका एक इमेज बनता है, प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब बनता है, तो मान के चलिए यहाँ से दर्पण पर टकराई, टकराई यहाँ से, तो यहाँ परावर्तन हो गया, लौट कर चली गई। फिर यहाँ पर मैंने माना वो कर्ता केंद्र है, यहाँ से किरणें गई और इस तरह से जा रही है, चले यहाँ कट गया। तो यहाँ जो कटा ना, ये इस बिंदु का, इस पहले वाले बिंदु का, यानी मैंने रखा नाम ए, इसका नाम बी है, तो ये बी एक वस्तु बिंब है और इसका प्रतिबिंब क्या है, ए डैश बी डैश बन रहा है। ठीक है, तो ज़रा समझने के लिए बात कर रहे हैं, आगे इस पर सब चर्चा करेंगे। ठीक है ना, इसको सब चर्चा करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब बातें क्या होगी, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश किरणें, परावर्तन, दर्पण होगा तो क्या होगा, परावर्तन, दर्पण से क्या होता है, परावर्तन। ये परावर्तन, इससे परावर्तन, टकराई, टकरा के किरणें ये गई, इधर गई ना, तो परावर्तन हुआ। परावर्तन के बाद वो जिस बिंदु पर मिलती है, देखिए मिलती है, या तो डायरेक्ट मिल जाए और ना तो मिलती हुई प्रतीत तो होती है, माने ऐसे टूटी हुई रेखा द्वारा क्या किया जाएगा, मिलाया जाएगा। तो उस बिंदु को, पहले वाला ही बिंदु है, पहला वाला बिंदु है, और ये कौन सा बिंदु हुआ, दूसरा बिंदु। तो पहले वाले बिंदु का ये क्या कहलाएगा, इसका प्रतिबिंब, हेकर प्रतिबिंब ये हुआ। यानी प्रतिबिंब क्या होता है, बिंदु ही है एक, प्रतिबिंब क्या है, एक तरह के बिंदु ही है ना जा। तो ध्यान रखना है, पहले बिंदु का प्रतिबिंब, यानी दूसरा बिंदु जो होता है वो पहले का प्रतिबिंब होता है। तो समझ गए होंगे कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है तो मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। अब बातें आगे करते हैं, चलिए अब बातें करेंगे हम लोग। हेलो, कहाँ है ध्यान, चलिए इधर। अब प्रतिबिंब हम लोग देखेंगे कि कितने प्रकार के हैं, है ना, देखा जाए प्रतिबिंब कितने प्रकार के हैं। हेलो जी सुनिए, प्रतिबिंब कितने प्रकार के हैं, देखा जाए इधर। तो बातें करेंगे, प्रतिबिंब जो है ना वो दो प्रकार की होते हैं, ध्यान रखें। प्रतिबिंब कितने प्रकार के, क्वेश्चन बना कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के हैं, क्वेश्चन लिख लिए, प्रतिबिंब कितने प्रकार के हैं, उत्तर लिखिएगा। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब कई प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। पहला का नाम रखिएगा वास्तविक, क्या लिखा, वास्तविक प्रतिबिंब। हेलो जी, याद है, अरे भाई इतना टेंशन क्यों ले लिया, चलो आना जी आना, थोड़ा सा ध्यान देना यहाँ। वास्तविक प्रतिबिंब, पहला का नाम क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब, बोलते हैं इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं जी, रियल इमेज। नाम क्या है इसका, रियल इमेज। और दूसरा का नाम क्या है, वास्तविक को छोड़ देंगे नहीं, इसके पहले जोड़ देंगे क्या, ओ, तो बन जाएगा अवास्तविक प्रतिबिंब। क्या बन गया, अवास्तविक प्रतिबिंब। चले, हेलो, क्या मैंने कहा कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, जवाब क्या है, प्रतिबिंब कई प्रकार का है, दो प्रकार के। याद करिए, प्रतिबिंब कई प्रकार के, दो प्रकार के, एक वास्तविक प्रतिबिंब है, दूसरा क्या है, अवास्तविक। इसको बोलते हैं ना इमेजनरी, या इसको वर्चुअल ही बोलेंगे, सबसे अच्छा होता है भर भी यार, टी वर्चुअल इमेज। इमेज याद रखा करें, वर्चुअल इमेज, या इसका नाम देखिए क्या है, अवास्तविक प्रतिबिंब, या इसको बोलते हैं काल्पनिक, काल्पनिक प्रतिबिंब भी बोलते हैं इसको, या इसको आप लोग बोल सकते हैं क्या बोल सकते हैं इसको बोल सकते हैं, ध्यान रखें, एक और नाम इसका रख सकते हैं आप लोग, आभासी। क्या नाम है, आभासी, आभासी, ध्यान रखें। प्रतिबिंब कई प्रकार का हो गया, दो प्रकार का, पहला का नाम वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा का नाम अवास्तविक प्रतिबिंब। अवास्तविक का क्या क्या नाम है, काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब, लिख लीजिएगा इस चीज को, ठीक है। तो प्रतिबिंब, आगे बढ़े, अरे अनुमति मिले, चले ना, यस सर, थोड़ा बढ़िया आगे चलते हैं, गुड गुड गुड, चलिए यहाँ। अब बातें करेंगे हम लोग कि वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, सुनिए, वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, अवास्तविक प्रतिबिंब किसे कहेंगे, बातें होगी यही, समझे। वास्तविक प्रतिबिंब क्या है ना, ध्यान रखें कि किसी बिंदु स्रोत से परिभाषा लिखे कि वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, बोल रहे हैं, लिखिएगा, बिना कलम कॉपी का ना बैठे, ध्यान रखें, बिना कलम कॉपी का ना बैठे। चलिए शुरू करें ना, हाँ तैयार हो या पढ़िए तो नहीं मन लगा कर,
यानी और क्या है वास्तविक प्रतिबिंब का डेफिनेशन सुनिए क्या है। कहता है कि किसी बिंदु स्रोत से, कहाँ से, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश किरणें, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, वास्तव में मिलती है ना, जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। क्या होगा बात है, मैंने कहा किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश किरणें, आती हुई प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। सर वाह क्या बात है सर, ये ऐसी बातें हैं जी। हाँ जी, देखिए इसमें डायरेक्ट मिलने की बात होती है, वास्तव में मिलेगी, इसमें जबरदस्ती मिलाया जाएगा। एक मन होता है, एक मन होता है मिलने का और एक मन होता है जबरदस्ती मिलाने का। डिफरेंट मिलेंट है तो हई चीज है। हेलो समझे, ये है कि एक मन है मिल जाए, लेकिन हेकर मन ना है, इसको मिलाना पड़ता है। समझिए, हेकर मन दोनों में अंतर है। मन माने समझने के लिए बातें कर रहे हैं, ठीक है। माने वास्तविक प्रतिबिंब डायरेक्ट मिल जाने वाले प्रतिबिंब होते हैं, अवास्तविक प्रतिबिंब डायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट नहीं, इसको मिलाया जाता है। आ जाओ बाबू, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इसको मिलाया जाता है, मिलाया जाता है। थोड़ा देखिए कैसे मिलाया जाता है, आगे बातें करें। ओके 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 चलिए अब बातें करते हैं कौन सा प्रतिबिंब के, अवास्तविक प्रतिबिंब। ध्यान रखा करें, वास्तविक प्रतिबिंब को पहले इसको कर लें, इसको आपने सुन लिया डेफिनेशन। अब आगे बातें करते हैं। इसको पर्दे पर, पर्दा माने स्क्रीन, कौन सी पर, स्क्रीन, पर्दे पर इसको प्राप्त किया जा सकता है, पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। और ये इसका प्रतिबिंब जो होता है ना, वस्तु की अपेक्षा हमेशा कैसन, उल्टा। ध्यान रखा करें, वस्तु की अपेक्षा कैसन होता है, उल्टा। याद रहेगा, हाँ सर याद रहेगा, उल्टा उल्टा। अरे उल्टा ध्यान दिया जाए, इधर है ना, यहाँ उल्टा होगा। तो ये आपने देखा कि वास्तविक प्रतिबिंब में, वास्तविक प्रतिबिंब को क्या किया जा सकता है, पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। ये वस्तु की अपेक्षा कैसन होता है, हमेशा उल्टा। याद रहेगा, ओके सर। यहाँ आते हैं अवास्तविक प्रतिबिंब में, समझे। तो इसका परिभाषा पहले लिखिए। परिभाषा है कि किसी बिंदु स्रोत से, लिख रहे हैं, हाँ लिखे हैं, ओके लिखिए, चलिए जल्दी से। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश किरणें, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश किरणें, आना 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 जी, आना, थोड़ा जल्दी आना। डेफिनेशन लिख रहे हैं ना, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद, परावर्तन या अपवर्तन के बाद मिलती हुई प्रतीत होती है, परावर्तन या अपवर्तन के बाद मिलती हुई प्रतीत होती है। तो जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को क्या बोला जाता है, अवास्तविक प्रतिबिंब बोला जाता है। याद रहेगा, फिर से बोल देते हैं, मिला लेंगे। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश से किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, मिलती है नहीं, जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है ना, हमें डायरेक्ट मिलती है लेकिन इसमें मिलती हुई प्रतीत होती है, ध्यान रखा करेंगे। तो उस बिंदु स्रोत का अवास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ध्यान रखें, अवास्तविक प्रतिबिंब को इसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसको पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं लेकिन इसको पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। याद रहेगा, अवास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ध्यान रहे, ये वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा, वस्तु की अपेक्षा हमेशा कैसा होता है, सीधा। याद रहेगा, सीधा, अरे सीधा 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 सीधा, अरे सीधा सीधा सीधा, क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ सर, सीधा। यानी याद रखें, अब आपको मालूम चल चुका है कि अवास्तविक प्रतिबिंब इसमें जो होती है ना, टूटी हुई रेखाओं द्वारा मिलाया जाता है प्रतिबिंब, इसमें डायरेक्ट सीधी रेखा खींच दी जाती है ना। अब इसमें अंतर बातें करते हैं, तो अब से पूछा जाए कि इसमें अंतर स्पष्ट करें, किसमें, किसमें, तो वास्तविक प्रतिबिंब और अवास्तविक प्रतिबिंब में तनी तुलना थोड़ा कर लिया जाए, है ना, तुलना किया जाए। तो तैयार हो जाइए, क्वेश्चन लिखिए।
क्वेश्चन लिखिए, वास्तविक प्रतिबिंब एवं अवास्तविक प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट करें। क्वेश्चन लिखा है, लिख लीजिए, वास्तविक प्रतिबिंब एवं अवास्तविक प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट करें। चलिए जी, इसका उत्तर लिखिएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब एवं अवास्तविक प्रतिबिंब में निम्नलिखित अंतर है। वास्तविक प्रतिबिंब एवं अवास्तविक प्रतिबिंब में निम्नलिखित अंतर है ना, लिखा गया। तो चलिए 2 पार्ट बनाइए। कितने पार्ट बनाना है? 2 पार्ट। आओ जी जरा सा देख लिया जाए, है ना, देखा जाए। अरे देखो जरा, देखो, कौन सी देखो? एक तरफ होगा कौन सा? बड़े प्रतिबिंब देखो, वास्तविक प्रतिबिंब, है ना, वास्तविक प्रतिबिंब। और दूसरी तरफ क्या हो जाएगा? अवास्तविक प्रतिबिंब, है ना। तो देखिए लिखना आप लोग जल्दी जल्दी शुरू कर देंगे, है ना। तो इसमें अंतर हम बोल रहे हैं, आप लिखना शुरू करें। पहला अंतर हो जाएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। इसका लिखिए, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अवास्तविक को क्या लिखे? इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। आगे चलते हैं दूसरे नंबर में कि वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा। लिखा गया, वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा कैसा होता है? उल्टा। उल्टा, अरे उल्टा क्या है? अरे उल्टा तुम बैठा है सीधा हो जाओ जी, उल्टा ना रहे। तो एक तरफ उल्टा है, दूसरी तरफ सीधा। आइए ध्यान देखते हैं। और इसका दूसरा नंबर देखिए, अवास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा। कैसा होगा? हमेशा सीधा। तीसरा नंबर देख लेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब को सीधी रेखा द्वारा दिखाया जाता है ना, डायरेक्ट सीधी रेखा, ऐसे, यानी टूटी हुई रेखा नहीं, सीधी रेखा द्वारा दिखाया जाता है। लेकिन इसमें क्या करेंगे? अवास्तविक प्रतिबिंब को कैसे दिखाया जाता है? ऐसे टूटी हुई रेखाओं द्वारा, है ना, टूटी हुई रेखाओं द्वारा। ओके, चलते हैं बातें यहीं पर। तो ये आप लोग अंतर थोड़ा सा तुलना कर सकते हैं कि इसमें तुलना दिखा सकते हैं कि ये इसमें डिफरेंट है, ये इसमें थोड़ा डिफरेंट है। अब बातें करें शॉर्ट परिभाषा कैसे देंगे वास्तविक प्रतिबिंब का? सीधे से कहेंगे कि जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं उसे क्या कहेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब। जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं उसे क्या बोलना है? वास्तविक प्रतिबिंब। और जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं उसे क्या बोलना है? अवास्तविक प्रतिबिंब। जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं उसे क्या बोलना है? अवास्तविक प्रतिबिंब। ओके ओके, समझ में आया? तो मेरे ख्याल से उम्मीद करते हैं कि आप लोग को बुझा गया होगा, और बुझा गया है तो थैंक यू। फिर हम लोग मिलने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, नमस्कार 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 नमस्कार, है ना। ओके।